नमस्कार दोस्तों। क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि राजस्थान में जिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार जांच हो रही है, एसओजी गठित हुई थी, एसओजी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और लगातार सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यह मांग उठा रहे हैं कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन क्या जिस तरह का माहौल बन रहा है और अब अचानक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है जिसे लेकर खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठा दिए हैं और अब अचानक 3 संगठनों के पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो खुद इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग सरकार से उठा रहे हैं। यह सारे संकेत ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि राजस्थान में जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है वह सरकार अनसुना कर देगी और राजस्थान में जो एसआई भर्ती परीक्षा है वह रद्द नहीं होगी। अब इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठने हैं, यह तो तय है। लेकिन सबसे पहले बात यह करें कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, हालांकि वे इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। वे खुद कहते हैं कि मैं मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि विधायक के तौर पर काम कर रहा हूं जनता के। अब यह तो एक अलग मैटर है, सरकार किसी मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करे ना करे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार में लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर जुटे हुए हैं। और पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तब इस्तीफा दिए जाने के बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे थे और वहां बाहर आने पर उन्होंने कहा था कि मैं एसआई भर्ती परीक्षा पर चर्चा को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुआ था, हालांकि मैंने सरकारी गाड़ी नहीं ली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कहने पर मैं यहां आया हूं और इस भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर चर्चा को लेकर मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस मंत्रिमंडल बैठक के बाद में सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी इस मामले को देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल की एक समिति बना दी। इस मंत्रिमंडलीय समिति का संयोजक बनाया है जोगाराम पटेल को। इसके अलावा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, जवाहर सिंह बेडम है, सुमित गोदारा है, बाबूलाल खराड़ी है, मंजू वाघमार है। यह सब मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्रिमंडलीय समिति बना दी गई और यह समिति बना दी गई इसलिए कि यह पूरे मामले की समीक्षा करे और समीक्षा करके बताए कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो समिति के संयोजक बनाए गए हैं जोगाराम पटेल, जब यह मांग उठ रही थी उन्होंने शुरू में कह दिया था कि भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। और अब यह मांग लगातार पहले भी उठ रही थी कि यह ठीक है कि 60 से ज्यादा लोगों को इस मामले में एसओजी ने पकड़ा है और जिसमें 39 वे ट्रेनिंग इंस्पेक्टर हैं जो ट्रेनिंग करने आ चुके थे, जबकि 3 वे हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षा तो पास कर ली थी लेकिन वे नौकरी ज्वाइन करने नहीं आए। ऐसे 42 लोगों के अलावा इस मामले में 2 आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका और उनको पेपर देने के मामले में बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया है और रामूराम रायका के बेटा और बेटी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर यह एसओजी की कार्यवाही चली है, लेकिन इसके बाद अचानक एसओजी की कार्यवाही पर लगता है कि ब्रेक से लग गए हैं और पिछले लंबे समय से इस मामले को लेकर एसओजी शांत है। एक तो यह बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि अब एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार शायद कोई और निर्णय लेने जा रही है। और जैसे ही मंत्रिमंडलीय कमेटी गठित हुई तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार आवाज उठा रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उन्होंने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगा दिया। यानी कि मंत्रिमंडलीय समिति जो गठित की जाती है वह मंत्रिमंडल के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से गठित की जाती है और मुख्यमंत्री की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति पर अगर सवालिया निशान सरकार के ही मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वे ही सवालिया निशान लगाते हुए कहते हैं कि यह लीपापोती हो रही है, यह मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने हवाला दिया
कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह बात कह चुका है कि यदि किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, उसमें गड़बड़ियां पकड़ी जाए, तो फिर उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल खुद सरकार के मंत्री उठा चुके हैं। और अब आज यानी कि रविवार को अचानक सोशल मीडिया पर 3 संगठनों के पत्र वायरल हुए हैं और उन पत्रों की भाषा एक है, उनका विषय एक है और उनकी मांग एक है। इसे लेकर अब चर्चाएं और संदेह के बादल गहरा गए हैं कि क्या वास्तव में सरकार ने अब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर अपना मन बना लिया है। अब यह पत्र 3 जो लिखे गए हैं सरकार को, सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक है विप्र फाउंडेशन। आपको पता है कि विप्र फाउंडेशन है यानी कि ब्राह्मण समाज से संबंधित है। एक है छात्र पुरुषार्थ संगठन जो राजपूत समाज से संबंधित है और एक यादव समाज से संबंधित संगठन के पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुए हैं। तीनों में एक मांग है कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। और नीचे विषय में भी उन्होंने यही लिखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ईमानदारी के साथ मेहनत करके यह परीक्षा पास की है, ऐसे में यह भर्ती परीक्षा अगर रद्द होती है तो उनके साथ अन्याय होगा और बहुत सारे लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। ऐसे में पूरी व्यवस्था पर सवाल उठेगा। ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो अब तक एसआई की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तेजी के साथ में एसओजी काम कर रही थी, आप देख सकते हैं कि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद में एसओजी की स्पीड को अचानक लगाम लग चुकी है और एसओजी की कार्रवाइयां लंबे समय से अचानक रुक गई हैं। उसके बावजूद जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार आवाज उठा रहे थे तो उस आवाज को धीमी करने के लिए सरकार की ओर से 6 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया। और कमेटी का गठन करने का मतलब होता है कि उस पूरे मामले की समीक्षा होगी। समीक्षा 1-2 दिन 5 दिन में नहीं होती, इसको लेकर समय लगता है और जब समय लगता है तो यानी कि लिंगर ऑन यानी कि लटकाया जाता है उस मामले को लेकर। और इसी मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे सीधे सरकार पर लीपापोती किए जाने का आरोप उसी समय लगा दिया जब मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया। अब 3 संगठन जो 3 जातियों से अलग अलग वर्गों से संबंधित हैं, उनके पत्र अगर एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं करने की मांग को लेकर सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं वह शंका स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि एसआई भर्ती परीक्षा अब रद्द नहीं होगी। और लगभग मंत्रिमंडलीय समिति इस मामले को लेकर पहले लंबा खींचेगी और उसके बाद चूंकि जब तक मंत्रिमंडलीय समिति इस मामले की समीक्षा करेगी तब तक जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं इसमें परीक्षा पास करने के बाद वे नौकरी ज्वाइन कर चुके होंगे, उसके बाद में उन्हें हटाया जाना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी परेशानी तो इस परीक्षा गड़बड़ी की यह है कि ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को पकड़ लिया गया, पेपर लीक कराने वालों को पकड़ लिया गया, 2 आरपीएससी सदस्यों को भी पकड़ लिया गया, लेकिन जो लोग ईमानदारी के साथ परीक्षा देकर पास हुए हैं, ट्रेनिंग की है, उन लोगों की छटनी का क्या मापदंड सरकार के पास है। और यदि यह भर्ती परीक्षा रद्द होती भी है तो क्या जो लोग ईमानदारी से पास करके आए हैं क्या वे कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्या वे इस पूरे मामले को चैलेंज नहीं करेंगे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल भी यही खड़ा है। हालांकि अब यह भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी यह तो मंत्रिमंडलीय समिति समीक्षा करने के बाद सरकार को रिपोर्ट देगी, लेकिन अब एक बड़ी समस्या यह भी खड़ी हो सकती है कि जो लोग इस मामले में गड़बड़ी को लेकर पकड़े गए हैं, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो क्या कुछ दिन बाद वे कोर्ट के जरिए जमानत लेकर बाहर नहीं आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह सबसे बड़ी समस्या सरकार पर आएगी और सवालिया निशान भी लगेंगे और सरकार के अंदर जो एक गुट इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार उठा रहा है और दूसरा गुट ऐसा है जो चाहता है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो,
उस समय सरकार के अंदर एक टकराव की स्थिति भी बनेगी। कुल मिलाकर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अभी तक खुद को स्पष्ट रूप से यह नहीं जता पा रही है कि वह क्या मंशा रखती है। और जैसे ही मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन हुआ है, उसके बाद स्पष्ट रूप से लगने लगा है कि सरकार इस मामले को ढीला देना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है। दूसरी ओर सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार की मंशाओं पर, अपनी ही सरकार की मंशाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।